बुधवार रात 2:30 बजे लखनऊ के ठाकुरगंज के इसी घर में 11 घंटे तक चले एनकाउंटर के बाद इसी सुराग के जरिए सबसे पहले पता चला कि आतंकी संगठन आईएस से प्रभावित दहशतगर्द सैफुल्लाह को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और फिर वही हुआ जैसा कि अब तक देश में होता आया है, यानी एनकाउंटर हुआ नहीं कि उसे फर्जी बताने वालों की लाइन लग गई। लखनऊ एनकाउंटर पर पहला सवाल कांग्रेस नेता पीसी चाको ने उठाया। But how come that on the eve of an election, when the Prime Minister is crossing the stage, when all the VIPs are there in UP, how can such a thing happen in Lucknow? Maybe they are doing it for political purpose. Political purpose means communalizing the country, communally dividing the country. इसके बाद हर एनकाउंटर को फर्जी बताने में आगे रहने वाले दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में आतंकी को मारे जाने पर दूसरा सवाल उठाया। नरेंद्र मोदी जी जो हर छोटी सी बात पर पाकिस्तान पर बरसते हैं, हर छोटी बात पर किसी न किसी को आईएसआई का एजेंट बना देते हैं, ये जो दोहरा मापदंड है यही इस देश में अराजकता फैलाता है। तीसरा सवाल खड़ा किया आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने। पूरा अब चुनाव में लोग बहुत तरह का प्रपंच भी करता है सब, अब क्या किया नहीं किया चुनाव हो रहा है। एनकाउंटर किसी के भी राज में हो, जितनी गोलियां नहीं चलती उससे ज्यादा सवाल नेता खड़े कर देते हैं। इसीलिए आज हम पता करेंगे नेताओं को एनकाउंटर प्रायोजित कार्यक्रम क्यों लगने लगते हैं, नेताओं को एनकाउंटर सरकारी साजिश क्यों लगने लगती है। मुठभेड़ कोई भी हो, सबसे पहले उस पर सवाल उठाने का हक किसी को होता है तो वो होते हैं मारे गए शख्स के माता पिता। लेकिन लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज से जब एबीपी न्यूज मिलने पहुंचा तो उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुठभेड़ को फर्जी बताने वाले नेता आज बहुत परेशान हो जाएंगे। बहुत ध्यान से आतंकी सैफुल्लाह के पिता की बात सुनिए। देखिए, जो देशद्रोही है वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। बहुत सीधी बात यह है, हम ये पसंद ही नहीं करते हैं। क्या सुना था कभी आपने किसी एनकाउंटर में मारे गए शख्स के पिता को खुद अपने बेटे को देशद्रोही कहते हुए, जो इस बात की गवाही देता है कि नेता ही अपनी सियासत के लिए एनकाउंटर को फर्जी करार देने लगते हैं। इसीलिए बीजेपी सांसद और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस पर बरस पड़े। चाको महाराज, अब हम तो पूछ रहे हैं कि देना कि किस मंदिर का पुजारी था, कौन सा उद्देश्य भक्त था, या फिर कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, बता दें। गिरिराज सिंह का बयान राजनीतिक है, लेकिन आज हमारा मकसद ये पता करना है कि लखनऊ में जो मुठभेड़ हुई उसका सच क्या है। इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने, जो एनकाउंटर वाली जगह से करीब 100 किलोमीटर दूर कानपुर में आतंकी सैफुल्लाह के घर ही पहुंच गए। मुलाकात हुई यहाँ पर सैफुल्लाह के भाई खालिद से। खालिद ने यह एक बहुत अहम बात बताई। आतंकी सैफुल्लाह के भाई खालिद ने एबीपी न्यूज को बताया, जब लखनऊ में एनकाउंटर चल रहा था उसी दौरान एक आईजी का फोन उनके पास आया था। एनकाउंटर चलने के दौरान ही पुलिस ने खालिद से अपने आतंकी भाई सैफुल्लाह को फोन पर सरेंडर करने की गुजारिश करने के लिए कहा था। सैफुल्लाह के भाई खालिद हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, वो मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया आईजी के क्या थे, क्योंकि मैं रास्ते में था। तो उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो मैंने कहा कि खालिद बोल रहा हूँ। तो कहने लगे सैफुल्लाह कौन है आप? हमने कहा कि भाई हैं। तो हमने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात हो गई है, क्या कहते हैं, उनका ये चल रहा है। तो हम शॉक हो गए, बिल्कुल परेशान हो गए। कितने बजे की बात है? करीब होगा 4, 4:30 या 5 का टाइम है। यहाँ इस बात पर गौर करिएगा, लखनऊ में एनकाउंटर दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ था। एनकाउंटर के करीब 1 से 1.5 घंटे में पुलिस ने आतंकी के भाई सैफुल्लाह को फोन मिलाया था, ताकि सैफुल्लाह को भाई खालिद के जरिए सरेंडर करने के लिए कहा जा सके। इसके आगे क्या हुआ, खुद आतंकी सैफुल्लाह के भाई खालिद की जुबानी ही सुनिए। तो
फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि आप उनको समझाइए और कहिए कि सरेंडर कर दें। मतलब जो पुलिस के अधिकारियों ने आपको फ़ोन किया, आपने कहा, उन्होंने आपसे कहा कि आप अपने भाई को समझाइए। जी जी जी। फिर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, उनको बहुत समझाने की कोशिश कैसे कैसे बातचीत कैसे हुई आपकी? सैफुल्लाह से बात हुई आपकी? नहीं, सैफुल्लाह से तो बात नहीं हो पाई, ना उनकी मेरी कोई बात उनके तक। उन्होंने एक मोबाइल से हैंड फ्री करके उन्होंने मोबाइल उन तक पहुंचाया है, डाला है, जो भी किया हो। अच्छा। तो फिर क्या कहते हैं, उनको मैं मुझसे कहा गया कि बात करिए आप। फिर मैंने बहुत आवाज़ लगाई, सैफुल्लाह, जो भी बोल सकता था, गड़गड़ा सकता था, रो सकता था, क्योंकि मैं आवाज़ मेरी बैठ गई थी, मैं रोने लगा था। कुछ हमारे अंदर खुद ही आप समझ सकते हैं, अचानक ऐसी वो बहुत दमी से अचानक ऐसी बात आ जाए तो फिर आदमी से क्या हो। काफ़ी देर तक मैंने कोशिश करी, मगर जब कोई वो नहीं निकला तो फिर थक के आवाज़ आना, कोई बस उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उधर से आवाज़ें नहीं आ रही थी, गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पुलिस के मुताबिक सैफुल्लाह ने अपने भाई के फोन का कोई जवाब नहीं दिया, न ही सरेंडर किया। अब यहाँ एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों की सोच पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि क्या आज तक आपने कभी सुना था कि एनकाउंटर के दौरान आतंकी के घर वालों से बात करके पुलिस सरेंडर कराना चाह रही है? अगर एनकाउंटर फर्जी होता तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान ही आतंकी के घर वालों से बात करा के सरेंडर कराने की क्या कोशिश करती? इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी के नेता केसी त्यागी कहते हैं कि देश की सुरक्षा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं को ऐसे मामलों को सुलझाने से, उलझाने से परहेज रखना चाहिए। देश बचेगा तो राजनीति भी हम लोग करेंगे। लेकिन राजनीति तो हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता एनकाउंटर की टाइमिंग पर ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस संसद में एनकाउंटर के मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। नेता शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भोपाल में ट्रेन में हुए धमाके के फौरन बाद अचानक धमाके से जुड़े आतंकी का लखनऊ में एनकाउंटर होना इन नेताओं के गले के नीचे नहीं उतर पा रहा है। इसीलिए इस एनकाउंटर पर हो रहे शक का सच से सामना कराने के लिए हमारे सहयोगी उमेश पाठक उसी जगह पहुंचे जहां आतंकी सैफुल्लाह को मारा गया। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक मंगलवार दोपहर से रात तक मुठभेड़ के दौरान इसी जगह मौजूद थे। वो मुठभेड़ की कहानी आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लगभग 11 घंटे ये जो मुठभेड़ चली है उसको अंजाम दिया। 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद ये जानकारी सामने आई कि सैफुल्लाह मारा गया है। इस होल से लूप कैम्प डाला गया और लगभग 2:30 बजे यानी कि 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद इसमें से मुआयना लेने के बाद सैफुल्लाह जो है उसका शव दिखाई पड़ा। इस एनकाउंटर के फौरन बाद यूपी एटीएस के आईजी ने हमें बताया कि भोपाल ट्रेन धमाके से क्या कनेक्शन है लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह का। भोपाल के पास एक ट्रेन में कल सुबह ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में यहाँ इस मकान में रहने वाले 3 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और सैफुल्लाह जो कि मुठभेड़ में रात को मारा गया इस ग्रुप का एक सक्रिय मेंबर है। इसीलिए संभव है कि अब ये सवाल नेताओं के जरिए देश के मन में पैदा किया जाए कि भोपाल धमाके के 6 घंटे में ही यूपी पुलिस को आतंकी सैफुल्लाह का कनेक्शन कैसे मिल गया। भोपाल में धमाका हुआ तो 6 घंटे में पुलिस को कैसे पता चला कि तार आतंकी सैफुल्लाह से जुड़े हैं। हमने इन सवालों का जवाब भी तलाशा है, लेकिन आपको अपनी अगली रिपोर्ट में हर सवाल का जवाब देंगे।